जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए आज हम लोग कुछ एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक बायोलॉजी का ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम खासकर जो होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, और आपके जो कुछ टीचिंग एग्जाम भी होते हैं जिसमें बायोलॉजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके विटामिन का है। मतलब सीधे सीधे बात ये आता है कि विटामिन्स और ये विटामिन के सोर्स मतलब हमको कहाँ से मिलेंगे और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इस पे डायरेक्ट कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी। अब विटामिन ए की कमी हुई तो हम लोग उसकी पूर्ति कहाँ से करें। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो हम लोग आज उसको बस कवर करते हैं, इन्हीं एकदम पॉइंट वाइज। तो देखिए यहाँ पे पहला है विटामिन ए। अब जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से ये कहाँ पहले होता है, ये मिलता है विटामिन ए। देखा जाए इधर पहला विटामिन ए जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। ये भी जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है इसका ये नेम क्या है। तो इसको क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है। अब ये कहाँ से मिलता है, सभी सब्जियां हो गई, पीले फल, टमाटर, घी, मक्खन, दूध, अंडा की जर्दी, मछली के तेल, ये सब में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। खासकर ये मछली में और हरी सब्जियों में, जैसे पालक हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अब इससे बीमारी कौन सी होती है, अगर विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है, पहली बात तो एक मेन बीमारी रतौंधी है ना, और उसके बाद बाधित विकास का मतलब आपका ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। संक्रमण का जल्दी शिकार होंगे। मतलब जैसे होना, संक्रमण का शिकार का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बीमारी, किसी भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका जल्दी से आपको हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत सारा चीज़ झेल जाते हैं, उनको बीमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ को होते हैं बहुत जल्दी हो जाता है। त्वचा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि हो सकता है कुछ रेडनेस देखने को मिले या कुछ ब्लैकिश टाइप का देखने को मिले। ये सारी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन बी आती है। विटामिन बी जो होती है, इसका नाम विटामिन बी, देखिए विटामिन बी के कई फॉर्म है, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, 4, इस तरह से बहुत सारे उसके कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले है विटामिन बी1। तो इसका बी1 का जो नेम होता है, इसको थायमीन बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम इसको थायमीन बोलते हैं। अब ये खमीर मतलब ईस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, और गेहूं, चावल आदि सभी अनाजों में है ना। ये जो ऊपरी परत मतलब छिलके में इसके, मूंगफली और दाल, लेकिन दाल कैसी होनी चाहिए, जो बिना धुली, जिसे बोलते हैं ना कि दाल धुल देने से उसका ऊपर का जो प्रोटीन है वो अक्सर निकल जाता है, तो वो निकल जाएगा, तो धुली हुई ना हो। सूखी मिर्च मतलब जो रेड मिर्च होती है उसमें। और इससे क्या बीमारी होती है, देखिए इनकी कमी से विटामिन बी1 के बाधित विकास तो कॉमन है, उसमें भी था। भूख और वजन का कम होना, मतलब भूख ना लगना, वजन कम होना, कमजोर धड़कन, तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम, जल्दी थकान आ जाना है ना, पाचन में प्रॉब्लम होना, जिससे बेरी बेरी रोग भी हो सकता है। तो ये सारी हो गई विटामिन बी1 से सॉरी। अब ये विटामिन बी12, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। विटामिन बी12 जो है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। अब ये कहाँ से मिलती है, ये दूध में मिलती है, या दूध से बनी हुई जितनी भी पदार्थ हैं, प्रोटीन पनीर, घी है ना, ये सब में मिलता है। और हरी सब्जियां, खमीर मतलब ईस्ट, अंडे, कलेजी मतलब लीवर है ना, कलेजी मतलब लीवर, मीट, मांस, मछली, ये सब में मिलता है। अब इसकी कमी से क्या होगा, विकास का डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट बॉडी का कम हो जाएगा। आंखों में लाल हो जाना, दृष्टि धुंधली मतलब देखने में थोड़ा दिक्कत, धुंधला दिखाई देने लगता है। रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी दिखेगी तो वो आँख हमारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, थोड़ा लगेगा यार हमको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है ना, ये सब होना। जबान मतलब टंग, जीभ मतलब इसका लाल हो जाना, ये बीमारी है बी12 से। अब कुछ और देखते हैं हम लोग, इसका अगला कुछ देखिए, ये विटामिन बी1 हो गया, बी12, बी3 हो, डी2 हो गया, ये 3 है। विटामिन 3 है, इसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, या इसको नियासिन बोलते हैं, नियासिन। अब ये गेहूं का अंकुर, जो अंकुरित गेहूं है उसमें देखने को मिलता है,
आलू में, दाल में, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मांस, इन सब में ये चीज देखने को मिलता है। इनकी कमी से कौन रोग होगा? देखिए, ये जो आपकी टंग है, मतलब आपकी जीभ, जवान जिसको बोलते हैं, ये सब क्या चिकनी और लाल हो जाएंगी। पाचन में दिक्कत होगा, मतलब भोजन पाचन करने में समस्या होगी। मानसिक विकार, मतलब थोड़ा सा मेंटली कुछ इफेक्ट करेगा, पड़ सकता है इसका, है ना। और ये क्या बोलते हैं, ये पेलेग्रा एक बीमारी, मतलब जिसे स्किन की है, ये सब होती है। ये वर्णकित पटित त्वचा, है ना, पिगमेंटेड, इसके मतलब इसमें हमारे स्किन में बस बड़े बड़े धब्बे टाइप, चकत्ते टाइप से पड़ जाएंगे, ये कुछ होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं B6। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। अब ये हरी सब्जियां, मांस, कलेजी, मतलब लीवर में पाए जाते हैं। ये बच्चों में अपेक्षा से ज्यादा पाया जाता है। ये रक्त क्षीणता, मतलब रक्त की कमी, और ये चर्म रोग, है ना, स्किन संबंधी बीमारियां, मतलब हमारे स्किन पे जो बाहर की आवरण है, जिसको चमड़ी बोलते हैं, एपिडर्मिस, उस पर कुछ दिक्कत होगा। और अगली है विटामिन B12। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12, ये भी कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। इसको साइनाकोबालामाइन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम, ये जो इसका नेम है साइनाकोबालामाइन है। ये दूध, मांस, कलेजी, इन सबसे ज्यादा मिलता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें क्या होगा? एनीमिया, है ना। एनीमिया का मतलब तो ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी का मतलब होता है हमारे ब्लड में सीधे सीधा जो ऑक्सीजन ले जाने वाले से हीमोग्लोबिन हो गया, इनकी कमी हो गई है। तो ये ब्लड की कमी का ही हम लोग इसमें देखेंगे। अगला है विटामिन B5। अब ये अंडे, मांस, दूध, जिगर मतलब वही लीवर, जिसको हम लोग यहाँ पे कलेजी पढ़े थे, लीवर। अब इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होगा, बालों का सफेद होना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन C। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। अब इसका एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें देखिए जो खट्टी चीजें हैं, जैसे नींबू, संतरा, है ना, इत्यादि में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ये जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, पत्तेदार सब्जियां, इन सब में भर भर के विटामिन C पाए जाते हैं। इनके कमी से क्या रोग होते हैं? मसूड़ों, है ना, में खून बहना, मतलब जो हमारा ये गम्स है उसमें रोकता है। रक्तस्राव, मतलब अगर रक्त फ्लो, जैसे कहीं पे कटा फटा है तो वहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, कहीं देता होगा। घाव का देर में भरना, मतलब जैसे कहीं अगर आपको किसी तरह से इंजरी हो गई है, घाव हो गया है, तो अब वो थोड़ा देर में भरेगा, इसकी कमी से, है ना, जल्दी से ठीक नहीं होगा। विटामिन डी देखिए, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये दूध, कलेजी मतलब लीवर, अंडे, मछली की यकृत मतलब मछली, यकृत मतलब ही लीवर या उसका तेल, इन सब में मिलता है। विटामिन डी हमको सनलाइट से भी मिलती है ना। ये इससे अस्थियों की कोमलता, टेढ़ापन, रिकेट जैसे दांतों में अपर्याप्त विकास, ये सब देखने को मिलता है। अस्थिभंगुरता मतलब ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं इसको, हमारी अस्थियों में थोड़ा सा कुछ टेढ़ापन हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होगा, कमजोर हो जाएंगी, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। अब ये है विटामिन ई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में बहुत सारा डाइट पूछा गया है। ये कहाँ मिलता है? अंकुरित गेहूं के, उसमें तेल जो हो सकता है, उसमें पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, ये सब में मिलता है। इनकी कमी से देखिए, इनकी कमी से थोड़ा सा स्किन पे भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें जो है जनन क्षमता में कमी, युवा लोग भी ध्यान दें, विटामिन ई की बहुत जरूरत है ना, जिससे कि आपकी जनन क्षमता में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप लोग विटामिन ई का सेवन भी करते रहें, ठीक है। अब विटामिन के है, विटामिन के हरी सब्जियां, टमाटर, आंत और आंतों में अब विटामिन के जो है हमारे इंटेस्टाइन में भी उत्पन्न होती है, और ये हमको हरी सब्जियों और टमाटर से भी मिलता है। रक्तस्राव की प्रवृत्ति मतलब हमारा ब्लड का सिक्रेशन ज़्यादा सिक्रेट होते रहता है, जब कहीं कट फिट गया है तो उसका फ्लो होता रहता है, बंद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, ये तो कुछ विटामिन थी और इनसे संबंधित कुछ बीमारियां, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है बस। और थोड़ा सा जानकारी और हम देते हैं, एक्चुअली और भी सवाल पूछते हैं, बस इतना समझिए कि जो विटामिन होता है, ये कुछ विटामिन ऐसे होते हैं आपके, देखिए ये कुछ होते हैं जल में घुलनशील,
और कुछ होते हैं वसा में घुलनशील। बस इतना समझिए। अब जल में घुलनशील विटामिन जो हमने पढ़ा भाई ए बी सी डी ए ये सब होता है, तो देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए डी ई के जितना विटामिन ये है ए डी ई के ये सारा होता है हमारा वसा में घुलनशील। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि विटामिन ए में कौन वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। कभी ऐसा पूछेंगे विटामिन वसा में कौन घुलनशील है और कभी पूछेगा इसमें से कौन वसा में घुलनशील नहीं है। तो अब इसके बाद जो बचेगा जैसे बी, अब बी में B1 B2 B3 B4 5 6 12 तक जितने भी हैं, विटामिन सी है ना, ये सारी क्या हैं, ये सब हमारे जल में घुलनशील हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बना वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है। तो ये रहा कुछ विटामिन्स और उनसे संबंधित कुछ रोग, इनकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है और ये चीजें हमको कहां से मिलेगी। अब हम लोग किसी दूसरे बायोलॉजी के किसी और फैक्ट पे बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप देखिए और समझिए, पढ़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। ओके बाय।